अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। शहीद भगत सिंह जयंती पर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 28 सितंबर को सोनीपत में शहीद भगत सिंह की जयंती पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। रक्त के साथ बनाए जाएंगे शहीद भगत सिंह के 8-8 फीट के 2 चित्र। रेलवे रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शहीद भगत सिंह के पुत्र यादवेंद्र संधू और सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शहीद आजम भगत सिंह के पुत्र और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष यादवेंद्र संधू ने कहा कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सोनीपत में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको विश्व भर के लोग देखेंगे। इससे पहले महलाना रोड स्थित तिरंगा चौक से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, जिसका समापन ब्राइट स्कॉलर स्कूल में होगा। यादवेंद्र संधू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, रेलवे रोड, सोनीपत में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इनके साथ सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार भी मौजूद रहे। यादवेंद्र सिंह संधू ने कहा कि शहीद भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 28 सितंबर को ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीद भगत सिंह से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले शहर भर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे तिरंगा चौक से होगी, जो गीता भवन चौक, बस स्टैंड, मामा भांजा चौक, विवेकानंद चौक, गेटवे स्कूल, फाजिलपुर से होते हुए ब्राइट स्कॉलर स्कूल में पहुंचेगी। इसके बाद स्कूल में शहीद भगत सिंह से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में शहीदों के सम्मान में 3 विश्व रिकॉर्ड पहले बना चुके हैं। अब की बार 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के 8-8 फीट के 2 चित्र बनाए जाएंगे। ये चित्र स्याही से नहीं बनाए जाएंगे, अपितु भगत सिंह को चाहने वालों के रक्त के साथ बनाए जाएंगे। इस बार शहीद भगत सिंह से खून का नाता जोड़ा जाएगा। इस दिन शहीद भगत सिंह की जेल डायरी भी रखी जाएगी। इसके साथ ही एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी शहीदों को ना भूले, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। विधायक सुरेंद्र पवार ने बताया कि शहीद भगत सिंह की जयंती धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। हजारों युवा तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो 28 सितंबर को सोनीपत में ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम हमारे बहुत ही महान एक शख्सियत जिनको पूरा देश जानता है, शहीद भगत सिंह जी की जन्म तिथि है और उस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और उस दिन का जो कार्यक्रम है उसमें चीफ गेस्ट उनके पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू जी हैं, ये उसमें चीफ गेस्ट हैं। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं सुरेंद्र पवार एमएलए सोनीपत। और इस कार्यक्रम का जो आगे रूपरेखा है वो भाई चौक से शुरू होगी और गीता भवन चौक होते हुए बस स्टैंड, मामा भांजा चौक, विवेकानंद चौक से गेटवे स्कूल की तरफ और उधर फाजिलपुर से ब्राइट स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम और कार्यक्रम का नाम भगत सिंह से दोस्ती कार्यक्रम का नाम रखा गया है। आप सभी को मैं भगत सिंह परिवार की तरफ से नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा आपको अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष्य में सोनीपत में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, भगत सिंह से दोस्ती विश्व रिकॉर्ड। यानी इस वक्त भगत सिंह जी के चाहने वाले श्रद्धांजलि के रूप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे उनकी याद में। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने, अभी हम हरियाणा में हैं, हरियाणा में ही 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं शहीदों के सम्मान को लेके। जैसे पहले सिरसा में बनाया था, हमने 23 मई 2018 को एक ही दिन में सिरसा के 16 अलग अलग स्कूलों में 16 अलग अलग शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करी थी। उसी तरह चरखी दादरी में मैं बनूंगा भगत सिंह करके, भगत सिंह जी की जैसे आप मेरे सर पे पगड़ी देख रहे हैं, इस तरह का पगड़ी बांध के, क्योंकि पगड़ी हमारे हिंदुस्तान के हर हिस्से का, परंपरा का, हर धर्म जाति का व्यक्ति बांधता है, तो उस परंपरागत रूप से पगड़ी बांध के इकट्ठा होना था। मैं बनूंगा भगत सिंह करके ये भी विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया था, जिससे ताकि यूथ भगत सिंह जी के करीब आए, देश के असली महानायकों के साथ, रियल हीरोज के साथ नाता जोड़ सके। उसी उपलक्ष्य में
इस बार सोनीपत के अंदर, सोनीपत की इस पावन धरा के अंदर, सोनीपत के पावन जागृत समाज के साथ मिलकर भगत सिंह से दोस्ती की जाएगी और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसमें भगत सिंह जी के 2 चित्र बनाए जाएंगे 8-8 फुट के। वो चित्र सिर्फ शाही के साथ नहीं बनाए जाएंगे या पेंसिल के या पेन के साथ नहीं बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे भगत सिंह जी के चाहने वालों के रक्त के साथ। यानी भगत सिंह जी के साथ इस बार नाता जोड़ा जाएगा खून का, और वो खून देने वाला व्यक्ति 36 बिरादरी का होगा, हरियाणा के अलग अलग प्रांत का होगा, हरियाणा क्या मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के कोने कोने से होगा। तो इस तरह का, ताकि एक भाईचारा कायम हो हमारे देश के अंदर, और भगत सिंह ही हिंदुस्तान है, इसीलिए इस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है। और तो और यहाँ पे भगत सिंह जी की जेल डायरी भी रखी जाएगी, उसकी एक रेप्लिका है, ओरिजिनल कॉपी है, क्योंकि वो अनमोल धरोहर क्रांति ग्रंथ हमारे घर में एक धरोहर के रूप में है, तो उसका एक रेप्लिका भी रहेगा बच्चों के समक्ष दिखाने के लिए। और एक पेंटिंग कंपटीशन भी कराया जा रहा है स्कूल के बच्चों द्वारा, जो भगत सिंह जी के पूरे जीवन काल को लेकर चित्र बना के लेके आएंगे, थिएट्रिक परफॉर्मेंस देंगे, स्पीच देंगे। तो यानी आने वाली पीढ़ी इन शहीदों को भूल ना पाए, उनके करीब आए और असली महानायकों के साथ संबंध बना सके, इसीलिए एक ये प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जब मैंने जैसे बताया, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है किसी पर्सनैलिटी के लिए इस तरह के बड़े पोर्ट्रेट बनाए गए हों अपने रक्त के साथ। तो इस तरह का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाएगा। इसी के लिए आपके माध्यम से ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि उस महानायक को, यानी एक इंसान से जब हम पूछते हैं उसकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो कोई कहेगा रुपया होती है, कोई कहेगा पैसे होगा, कोई जमीन जायदाद कहेगा, पर वो थी उनकी जान, जो इन महान शहीदों ने हमारे उज्जवल भारत के लिए कुर्बान कर दी थी। और वहाँ पे एक शहीद गैलरी भी बनाई जाएगी, क्योंकि हमें आज़ाद दिलाने के लिए कोई 100 या 1000 लोग कुर्बान नहीं हुए। इतिहासकार बताते हैं आंकड़ा लाखों में है, तकरीबन 7 लाख तक जाता है। और उसमें भी हम कई सारे शहीदों की जानकारी इकट्ठा करके वहाँ एक शहीद गैलरी भी बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उन शहीदों को जान सके, उन तक पहुँच सके। तो इसी प्रयास के लिए शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ये कार्य कर रही है, और हम यही चाहेंगे आपके माध्यम से ज़्यादा लोग इसकी भागीदारी बने। क्योंकि देखिए, 3 तरह की श्रेणी होती है जीने के लिए। एक तो स्कूल में छात्र होता है जो इतिहास को पढ़ता है, एक हमारे शिक्षक होते हैं यानी टीचर्स होते हैं जो हमें इतिहास पढ़ाते हैं। आज ये मौका आएगा 28 सितंबर 2023 का इतिहास बनाने का, यानी आने वाली पीढ़ी ये बता सकेगी कल को 25 साल बाद जब उनकी आगे जनरेशन आएगी कि हमने एक शहीद की सम्मान के लिए एक कार्य किया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ था। तो सोनीपत एक विश्व रिकॉर्ड के अंदर शामिल होने आ रहा है, स्वाभाविक रूप से हरियाणा आने वाला है, और पूरी दुनिया मैं तो कहूँगा ये देखेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का प्यार मिल रहा है, अलग अलग सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्य को देखकर, तो लग रहा है कि शायद एक मिसाल बनेगी पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आजकल इंटरनेट का युग है, हर चीज़ बहुत तरह से देश के कोने के दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंच जाती है, कि दुनिया सीखेगी कि भाई शहीदों का अगर सम्मान करना है तो सोनीपत वालों से सीखे, हरियाणा वालों से सीखे। ये प्रयास है ताकि भगत सिंह जी के करीब आए हमारी आने वाली पीढ़ी, उनके साथ दोस्ती कर सके और असली महानायकों के साथ जुड़ सके। क्योंकि आज देखिए, अगर हम बात करें हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, घर का जो पूत सपूत कैसा होना चाहिए, तो जवाब आएगा भगत सिंह जैसा हो। मित्रता का उदाहरण देना हो तो भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जैसा कोई उदाहरण मिलता नहीं, जिन्होंने आखिरी पल तक एक दूसरे का साथ दिया, फांसी के फंदे को चूमने तक के लिए। एक अच्छा नागरिक कैसा हो, तो भगत सिंह या इन क्रांतिकारियों को देखना पड़ेगा। तो सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए या हिंदुस्तान की आत्मा को बचाए रखने के लिए भगत सिंह जी से नाता जोड़ना, दोस्ती करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है और यही आप सबको बताना चाहते हैं। आपने सवाल किया, इसमें एक तो होता है हम रक्तदान करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिट्स में निकाला जाता है, उस तरह से नहीं, एक सिंबॉलिक रूप में। जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो हम 5 ml या 3 ml का जो एक सिंबॉलिक ब्लड निकालते हैं, वो हमारे सारे साथी वहाँ इकट्ठा होकर भगत सिंह जी के चाहने वाले देंगे एक सिंबल के रूप में, और फिर वो एक जगह इकट्ठा करके फिर उसके सामने लाइव पेंटिंग ब्रश के साथ बनाई जाएगी। पहली बार होगी किसी पर्सनैलिटी के लिए इतने बड़े साइज में, यानी 8 फुट जैसे मैंने आपको बताया, उनके 2 पोर्ट्रेट बनाए जाएंगे, तो ये पहली बार ही होगा। क्योंकि देखिए, जो हमारे स्कूल के छात्र जीवन के जो बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। अब उनको हम जिस सांचे में ढालना चाहेंगे वो उसी सांचे में ढलेंगे। अगर किताबों के अंदर उनको स्कूल की प्राथमिक शिक्षा के अंदर ही इन क्रांतिकारी शहीदों के साथ जुड़वाया जाएगा, तो उनको भी एक एहसास होगा कि ये आज़ादी कोई हमें खैरात में नहीं मिली, इसके लिए प्राण दिए गए हैं। तो वो अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, एक अच्छे नागरिक, अच्छे छात्र बन के बाहर निकलेंगे। तो स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल होना चाहिए। और ये हमारा एक पहला प्रयास है कि इनकलाब का,
यहाँ सोनीपत से ये स्कूल के बच्चों को शामिल करके कि भगत सिंह से दोस्ती करेंगे, क्योंकि जब भगत सिंह जी का जिक्र आएगा तो उनके सारे क्रांतिकारी संगठन का जिक्र आएगा, चंद्रशेखर आजाद जी का जिक्र आएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब के पास वो करीब जाएंगे। तो एक हमने पहला प्रयास किया है कि भगत सिंह जी के नज़दीक हमारे यूथ को लाया। भगत सिंह जी को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, किसकी कमी मानते हैं? इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खुलासा भी हमारी संस्था द्वारा ही हुआ था 2013 के अंदर, जब एक RTI लगाई गई थी कि भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को शहीद का दर्जा कब दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया तो उसके लिए सरकार क्या करे। उसका कारण यही था कि भाई पाठ्यक्रम में कम उनके बारे में पढ़ाया जाता था। तब ये जवाब मांगा गया था, क्योंकि पहले देखिए हमारे देश में अंग्रेजों का राज होता था, स्वाभाविक है वो लोग नहीं उनको रिकॉग्नाइज करते होंगे, पर भारत ने अपने इतिहास को ठीक करने के लिए कैसे अगर उनको रिकॉग्नाइज किया, शहीद लिखा या नहीं लिखा, तब उनके पास था कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे हम उनको शहीद कह सकें। पर इसके लिए काफ़ी हमारी संस्था ने कार्य किया है। अब एक मार्टर्स लिस्ट बनाई भी गई है भारत सरकार द्वारा 2019 में, जिसमें इन शहीदों को शामिल किया गया अल्फाबेटिकली। तो ये ठीक किया गया, तो पहले नहीं होता और होना भी। वैसे तो उनको शहीद आजम कहते हैं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो इसलिए था कि कई गलत टिप्पणियाँ किताबों के अंदर, जैसे क्रांतिकारी, आतंकवादी ऐसा शब्द लिख देते थे, तो उसको ठीक करने के लिए एक वैधानिक सूची होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास किया गया था और अब बन भी चुकी है। सोनीपत के लिए यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, सारा सोनीपत उनका वारिस है। इसी विश्वास के साथ, इसी प्यार के साथ, और मैं खुद हरियाणा में रहता हूँ, यहाँ की जागृति को मैंने भली भांति देखा है और कई सारे हमने विभिन्न 10-12 साल में कार्यक्रम किए भी हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं। और उसके बाद कभी कोई भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाता है या अपने यहाँ पे कोई लाइब्रेरी बनाता है तो उसका नाम भगत सिंह जी के नाम पे रखता है या किसी और शहीद के नाम पे रखता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगा सोनीपत वासियों से कि मैं बहुत उम्मीद और जोश के साथ यहाँ पे आया हूँ, एक आशा के साथ आया हूँ कि जब मैं 28 सितंबर को इनकलाब जिंदाबाद बोलूँ तो वहाँ मैं अकेला ना हूँ, सारा सोनीपत मेरे साथ तो सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हो और मेरे साथ जिंदाबाद वहाँ आके बोले और इस इनकलाब में हमारा साथ दे। PR खोज के लिए रणबीर हुइला के साथ मैं श्याम वशिष्ठ।